गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। कल हमने जो है हमारा टॉपिक एनेक्शन ऑफ मैसूर एंड मराठा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो 1740 और 1750 के दशक में फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक कंपनियां इन स्थानीय संघर्षों के लिए थी और तीसरे कर्नाटक युद्ध से अधिक सक्रिय हो गई थी। मतलब कि ये जो थी तीसरे कर्नाटक युद्ध से भी अधिक सक्रिय हो गई थी। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। 1757-1763, the British had not only gained somewhat solid foothold in Bombay, Madras and Calcutta, but they had also marginalized but not eliminated the influence of other colonial power। यानी कि जो ब्रिटिश हैड नॉट गेन, यानी कि जो अंग्रेज़ों ने केवल बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में कुछ ठोस तलहटी प्राप्त की थी, बल्कि अंग्रेज़ों ने न केवल मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में कुछ ठोस तलहटी प्राप्त की थी, बल्कि उन्होंने हाशिए पर भी डाल दिया था। मतलब कि उन्होंने हर जगह पर जो है कब्जा कर लिया था। द एंग्लो मैसूर वॉर्स वर ए सीरीज ऑफ wars fought in over the last 3 decades of the 18th century between the Kingdom of Mysore on the one hand and the British East India Company, represented chiefly by the Madras Presidency and Maratha Confederacy, and the Nizam of Hyderabad on the other। बट दे हैड आल्सो, मतलब कि उन्होंने जो है हाशिए पर डाल दिया था, लेकिन अन्य औपनिवेशिक शक्तियों के प्रभाव को समाप्त नहीं किया था। उसके बाद हमने पढ़ा द एंग्लो मैसूर वॉर्स वर सीरीज ऑफ वार्स फाउट इन ओवर द लास्ट 3 decades of 18th century between the Kingdom of Mysore on the one hand and the British East India Company, represented chiefly by the Madras Presidency and Maratha Confederacy and Nizam Hyderabad on other। यानी कि एक और मैसूर साम्राज्य के बीच 18वीं शताब्दी के 3 दशक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मुख्यतः मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा प्रतिनिधित्व, और दूसरे पर मराठा परिसंघ और हैदराबाद का निज़ाम हैदर अली उनके उत्तराधिकारी, यानी कि उनके निज़ाम जो है उसका शासन हो गया। हैदर अली His successor Tipu Sultan fought a war on 4 fronts with the British attacking from the west। और उनके जो उत्तराधिकारी थे हैदर अली, और उनके जो उत्तराधिकारी थे टीपू सुल्तान ने 4 मोर्चों पर एक युद्ध लड़ा। ब्रिटिश अटैकिंग फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि उन्होंने जो है युद्ध अंग्रेजी के साथ पश्चिम की तरफ लड़ा, फ्रॉम द वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट, वाइल द मराठा एंड द निज़ाम फोर्स अटैक फ्रॉम द नॉर्थ। तो इन्होंने जो है युद्ध पश्चिम, दक्षिण और पूर्व से हमला किया, जबकि जो मराठा थे और निज़ाम की जो सेनाएं थी उन्होंने जो है उत्तर से हमला किया। The fourth war resulted in the overthrow of the house of Hyder Ali and Tipu, who was killed in the final war in 1799। तो जो परिणाम स्वरूप हैदर अली और टीपू के घर को उखाड़ फेंका गया। Who was killed, जो कि 1799 में अंतिम युद्ध में मारे गए थे। And the dismantlement of Mysore to the benefit of the East India Company, which won and took control of much of India। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ के लिए मैसूर का विघटन हुआ, जिसने जीत हासिल की और मच ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कई हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है टीपू सुल्तान, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।